हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टोरी टेलिंग में। अगर आप डरने और रोमांच महसूस करने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज रात के सबसे भयानक सफर को। आंखें खुली रखिएगा। पटना से पुणे मौत की एक्सप्रेस भाग 1 प्रस्थान। पटना जंक्शन का मनहूस सन्नाटा। रात के 11:30 बजे थे। पटना जंक्शन पर बारिश की रिमझिम फुहारें पड़ रही थीं, लेकिन हवा में एक अजीब सी भारीपन था। अर्जुन, जो पुणे में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अपने चचेरे भाई की शादी के बाद वापस लौट रहा था। उसकी ट्रेन दानापुर पुणे एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने वाली थी। स्टेशन की लाइटें रह रहकर झपका रही थीं। अर्जुन ने गौर किया कि प्लेटफॉर्म पर भीड़ तो थी, लेकिन शोर नहीं था। लोग चुपचाप खड़े थे, जैसे किसी शोक सभा में हों। उसने अपने पास खड़े एक कुली से पूछा, भाई साहब, ट्रेन कितनी लेट है? कुली ने मुड़कर देखा। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, पुतलियां गायब थीं। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। कुली ने एक सूखी, फटी आवाज में कहा, यह ट्रेन समय से नहीं, तकदीर से आती है साहब। जो इस पर चढ़ता है वो कभी उतरता नहीं। इससे पहले कि अर्जुन कुछ समझ पाता, ट्रेन की दूर से एक तेज सीटी सुनाई दी। पर वो सीटी किसी इंजन की नहीं, बल्कि किसी के दर्द से कराहने जैसी लग रही थी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी। डिब्बा नंबर S9। अर्जुन का रिजर्वेशन इसी में था। अध्याय 2 कोच नंबर S9 का रहस्य। जैसे ही अर्जुन डिब्बे के अंदर घुसा, उसे सड़े हुए मांस की एक तीखी गंध आई। डिब्बे के अंदर की रोशनी हल्की नीली थी। पंखे धीरे धीरे चल रहे थे और उनसे चूं चूं की ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई रो रहा हो। उसकी सीट नंबर 42 थी, मिडिल बर्थ। उसने देखा कि उसकी सीट के नीचे एक पुराना काला संदूक रखा था, जिससे जंजीरें बंधी थीं। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसने सिर से पैर तक काला कंबल ओढ़ा हुआ था। नमस्ते बाबा, थोड़ा जगह देंगे? अर्जुन ने हिचकिचाते हुए पूछा। बूढ़ा नहीं हिला। बस कंबल के अंदर से एक हाथ बाहर निकला, हड्डियों का ढांचा, जिस पर पीली पड़ चुकी चमड़ी लटकी थी। उसने चुपचाप जमीन की ओर इशारा किया। अर्जुन डर के मारे अपनी बर्थ पर चढ़ गया। उसने खिड़की का शीशा नीचे गिराना चाहा, लेकिन वो जाम था। जैसे ही उसने शीशे पर अपनी परछाई देखी, उसके प्राण सूख गए। खिड़की के शीशे में उसकी परछाई के पीछे एक बिना सिर वाला साया खड़ा था, जो उसके गले की ओर हाथ बढ़ा रहा था। अर्जुन ने झटके से पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। ट्रेन ने गति पकड़ ली थी, लेकिन बाहर का नजारा बदल चुका था। पटना के शहर की रोशनी की जगह अब बाहर सिर्फ कब्रिस्तान और जलती हुई चिताएं दिखाई दे रही थीं, जो अंतहीन थीं। मौत की एक्सप्रेस भाग 2 आधी रात का सन्नाटा। अध्याय 3 गायब होते यात्री। ट्रेन अब गया और मुगल सराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बीच के घने जंगलों से गुजर रही थी। अर्जुन को प्यास लगी। वो नीचे उतरा और वॉश बेसिन की ओर बढ़ा। रास्ते में उसने देखा कि कोच के बाकी यात्री पत्थर की मूर्ति की तरह बैठे थे। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन वे पलकें नहीं झपका रहे थे। अचानक एक जोरदार झटका लगा और डिब्बे की सारी लाइटें बुझ गईं। अंधेरे में अर्जुन को किसी के रेंगने की आवाज सुनाई दी। चप 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 चप, तारांकन जैसे कोई गीले फर्श पर चल रहा हो। अचानक एक बिजली कड़की और उस रोशनी में अर्जुन ने देखा कि डिब्बे की छत से एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसके बाल जमीन को छू रहे थे और उसके मुंह से काला खून टपक रहा था। वो औरत अर्जुन की ओर देखते हुए मुस्कुराई। उसके दांत नुकीले और आरी जैसे थे। वो फुसफुसाई, क्या तुम मेरा बच्चा ढूंढ दोगे? वो इसी ट्रेन के नीचे कट गया था। अर्जुन चिल्लाते हुए पीछे हटा और शौचालय के पास पहुंच गया। उसने दरवाजा खोला, लेकिन अंदर जो देखा वो किसी नर्क से कम नहीं था। शौचालय के अंदर पानी की जगह ताजा लाल खून भरा हुआ था और उसमें कटे हुए इंसानी हाथ तैर रहे थे। अध्याय 4 बिना पटरी की यात्रा। अर्जुन भागकर वापस अपनी सीट पर आया, लेकिन उसकी सीट गायब थी। वहां सिर्फ एक गहरी खाई थी, जो सीधे ट्रेन के पहियों की ओर जाती थी। उसे महसूस हुआ कि ट्रेन पटरी पर नहीं, बल्कि हड्डियों के ढेर पर चल रही है। तभी काले कंबल वाले बूढ़े ने अपना चेहरा ऊपर किया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी जीभ बाहर लटकी हुई थी। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ इतनी ठंडी थी कि अर्जुन का हाथ सुन्न पड़ गया। बेटा, बूढ़े ने कहा, तुमने इस ट्रेन का टिकट तो लिया, पर अपनी रूह का सौदा करना भूल गए। इस ट्रेन का अगला स्टॉप पुणे नहीं, यमलोक है। अचानक ट्रेन के डिब्बे की दीवारें गलने लगीं।
लोहे की जगह अब इंसानी खाल की दीवारें थीं जो धड़क रही थीं। अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा। ट्रेन अब बादलों के बीच से नहीं, बल्कि एक गहरी लाल आग की नदी के ऊपर से गुजर रही थी। उसके पीछे वाले डिब्बों से हजारों लोगों के चीखने की आवाजें आ रही थीं, जैसे उन्हें जिंदा जलाया जा रहा हो। तभी टीटीई आया। उसका कोट फटा हुआ था और उसके सीने में एक बड़ा सा छेद था जहां दिल होना चाहिए था। उसने अर्जुन से कहा, टिकट दिखाइए या अपनी जान दीजिए। अध्याय 5, काले संदूक का खौफनाक रहस्य। टीटीई की वो खोखली आंखें अर्जुन के भीतर तक झांक रही थीं। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। उसने अपनी जेब से टिकट निकाला, लेकिन ये क्या? टिकट पर उसका नाम नहीं, बल्कि उसकी मौत की तारीख लिखी थी, आज की तारीख। जैसे ही टीटीई ने टिकट पकड़ा, उसके हाथ की खाल अर्जुन के हाथ से चिपक गई। टीटीई ने एक भयानक ठहाका लगाया, जिससे पूरे डिब्बे की खिड़कियां चटक गईं। वो धीरे से फुसफुसाया, इस सफर में कोई वापसी नहीं है अर्जुन। तुमने वो संदूक देखा? अर्जुन की नजर नीचे बैठे उस रहस्यमयी बूढ़े और उस जंजीरों से बंधे काले संदूक पर गई। अचानक संदूक के भीतर से कुछ टकराने की आवाज आई। धप धप धप, तारांकन जैसे कोई अंदर बंद होकर बाहर निकलने के लिए तड़प रहा हो। बूढ़े ने अपनी जलती हुई आंखों से अर्जुन को देखा और जंजीरें खोल दी। जैसे ही संदूक का ढक्कन खुला, डिब्बे में एक चीख गूंज उठी। संदूक के अंदर कोई और नहीं, बल्कि स्वयं अर्जुन की लाश पड़ी थी। वो सड़ी गली थी, आंखें बाहर निकली हुई थीं और उसके गले पर उंगलियों के काले निशान थे। अर्जुन का दिमाग सुन्न हो गया। ये मैं नहीं हूं, मैं जिंदा हूं, वो चिल्लाया। बूढ़ा हंसा। जिंदा? तुम तो तभी मर गए थे जब तुम पटना जंक्शन की सीढ़ियों से गिरे थे। ये ट्रेन सिर्फ रूहों को ढोने का एक जरिया है। अध्याय 6, श्मशान घाट स्टेशन। अचानक ट्रेन की रफ्तार कम हुई। बाहर घना कोहरा था। एक बोर्ड नजर आया जिस पर लिखा था, शून्य नगर माइनस अंतिम पड़ाव। यह कोई स्टेशन नहीं था, बल्कि एक उजाड़ खंडहर था जहां हजारों की संख्या में लोग सफेद कफन पहने खड़े थे। ट्रेन रुकी, लेकिन दरवाजे नहीं खुले। बाहर खड़े कफनपोश लोग अपनी उंगलियों से ट्रेन की खिड़कियों को खुरचने लगे। कचर कचर आवाज ऐसी थी जैसे हजारों चूहे लोहे को काट रहे हों। तभी डिब्बे के अंदर के यात्री, जो अब तक बुत बने बैठे थे, एक साथ खड़े हो गए। उनकी गर्दनें 180 डिग्री तक घूम गईं और वे सब अर्जुन की ओर बढ़ने लगे। उनके मुंह से लार नहीं, बल्कि काला गाढ़ा तेल गिर रहा था। अर्जुन ने भागने की कोशिश की और कोच के अंत की ओर बढ़ा, लेकिन रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। S9 कोच अचानक मीलों लंबा हो गया था। वो भागता रहा, लेकिन हर बर्थ पर उसे अपनी ही लाश का एक नया रूप दिखाई दे रहा था। कभी कटा हुआ, कभी जला हुआ, कभी फांसी पर लटका हुआ। मौत की एक्सप्रेस, भाग 4, अंतिम अंत। अध्याय 7, इंजन रूम का दानव। अर्जुन भागते भागते ट्रेन के इंजन तक पहुंच गया। उसे लगा कि शायद ड्राइवर की मदद से वो बच सके। उसने इंजन का दरवाजा लात मारकर खोला। अंदर कोई इंसान नहीं था। इंजन कोयले से नहीं, बल्कि इंसानी खोपड़ियों से चल रहा था। भट्टी की आग नीली थी। इंजन ड्राइवर की सीट पर एक साया बैठा था, जिसकी कोई शक्ल नहीं थी, सिर्फ एक काला धुआं। उस साये ने पीछे मुड़कर देखा। पुणे पहुंचना चाहते हो अर्जुन? पुणे अब एक शहर नहीं, एक कब्रिस्तान बन चुका है। तुमने अपनी मां को फोन किया था ना? वो इंतजार कर रही हैं। अर्जुन ने कांपते हाथों से अपना मोबाइल निकाला। उसने अपनी मां का नंबर लगाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, लेकिन वह उसकी मां की नहीं थी। वो वही औरत थी जो छत से उल्टी लटकी थी। वो कह रही थी, आ जाओ बेटा, मैंने तुम्हारे लिए चिता सजा दी है। तभी उसे एहसास हुआ कि पूरी ट्रेन अब पिघल रही है। लोहा मांस में बदल रहा था और फर्श दलदल की तरह उसे निगल रहा था। अर्जुन के पैर घुटनों तक उस मांसल फर्श में धंस चुके थे। अध्याय 8, पुणे स्टेशन माइनस एक डरावनी सुबह। सूरज की पहली किरण के साथ पुणे रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकी। दानापुर पुणे एक्सप्रेस। स्टेशन पर सन्नाटा था। पुलिस और रेलवे कर्मचारी उस ट्रेन की ओर भागे, क्योंकि कंट्रोल रूम को खबर मिली थी कि इस ट्रेन का संपर्क पिछले 20 घंटों से टूटा हुआ था। जब उन्होंने कोच S9 का दरवाजा खोला तो उनके होश उड़ गए। पूरा कोच अंदर से लाल रंग से पुता हुआ था। खिड़कियों पर खून के हाथ के निशान थे, लेकिन डिब्बे में एक भी यात्री नहीं था। अचानक सफाई कर्मचारी की नजर सीट नंबर 42 पर पड़ी। वहां एक पुराना काला संदूक रखा था,
जब पुलिस ने उसे खोला तो अंदर एक मोबाइल फोन मिला। मोबाइल की स्क्रीन अभी भी जल रही थी। उस पर एक कॉल रिकॉर्डिंग चल रही थी। पुलिस अधिकारी ने प्ले बटन दबाया। आवाज अर्जुन की थी जो चीख रहा था, मुझे बचा लो, ये लोग मुझे जिंदा खा रहे हैं। ये ट्रेन पटरी पर नहीं, मेरी हड्डियों पर चल रही है। रिकॉर्डिंग के अंत में एक भारी राक्षसी आवाज आई, अगला शिकार। जो इस कहानी को पढ़ रहा है। पुलिस अधिकारी ने डर कर फोन फेंक दिया। तभी उसे महसूस हुआ कि स्टेशन की लाइटें झपकने लगी हैं। पीछे से एक कुली की आवाज आई जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। साहब, आपका सामान। पुणे स्टेशन का वो हिस्सा अचानक पटना जंक्शन जैसा दिखने लगा। अर्जुन कभी पुणे नहीं पहुंचा, या शायद वो हमेशा के लिए उस मौत की एक्सप्रेस का हिस्सा बन गया था। सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अगली ट्रेन फिर से पटना से खुलने वाली है। कैसा लगा आपको ये भयानक सफर? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना लगा। अगर आपके रोंगटे खड़े हुए हों तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अनसुनी, रहस्यमय और डरावनी कहानियों के लिए अपने चैनल स्टोरी टेलिंग को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली रात एक नए डर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।